नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक लोक संत एवं संप्रदाय हैं, इनके बारे में अभी तक जितने भी 2024 तक राजस्थान की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं जसनाथी, दादू, राम स्नेही, नाथ संप्रदाय। तो राजस्थान के अंदर उपासना के आधार पर संप्रदाय हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। उपासना के आधार पर राजस्थान के अंदर संप्रदाय हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो निर्गुण भक्ति संप्रदाय और एक सगुण भक्ति संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय है, ये लोग हैं, ये ईश्वर को निराकार मानकर ईश्वर की पूजा है वह करते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर है वह कण कण में विद्यमान है। ये मूर्ति माला है, इनका विरोध करते हैं। मूर्ति माला है, इनके द्वारा विरोध किया जाता है। सगुण भक्ति परंपरा है, इसके अंदर ईश्वर को साकार मानकर इनकी पूजा है वह की जाती है। और मूर्ति माला भजन कीर्तन है, इनका ये विरोध नहीं करते हैं, इनके पक्ष में है ये सगुण भक्ति परंपरा वाले। राजस्थान के अंदर निगुण भक्ति परंपरा की बात करें तो जो मुख्यतः संप्रदाय हैं वे हैं विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय है, यह निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। जसनाथी संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, परनामी और राम स्नेही संप्रदाय और एक निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और कबीरपंथी संप्रदाय है। ये सभी राजस्थान के अंदर निर्गुण भक्ति परंपरा ये संप्रदाय हैं। सगुण भक्ति परंपरा है जो इसके प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो इसमें रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय जो है, चरणदासी संप्रदाय आदि संप्रदाय हैं। ये राजस्थान के अंदर सगुण संप्रदाय हैं। और निर्गुण संप्रदाय हैं वे बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी, परनामी, राम स्नेही, निरंजनी, लालदासी, कबीरदासी हैं। ये सभी निर्गुण भक्ति संप्रदाय हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। नाथ संप्रदाय है, यह निर्गुणोपासक नहीं है, यह सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी और जसनाथी। तो इसमें रामदासी संप्रदाय है, यह निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? शाहपुरा भीलवाड़ा है, यहां पर राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है वह स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी राजस्थान के अंदर 4 पीठें हैं। मुख्य पीठ जो है इसकी यह शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। वर्तमान जिलों के अनुसार बात करें तो शाहपुरा को जिला है वह बनाया गया था लेकिन रद्द कर दिया गया है, तो वर्तमान में ये भीलवाड़ा के अंदर ही स्थित है। तो इसकी मुख्य पीठ है यह शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इसके जो प्रवर्तक हैं यह रामचरण जी हैं। यह राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ जो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, इसके प्रवर्तक हैं। दूसरी इसकी शाखा है रेण शाखा।
रेण शाखा है, इसके प्रवर्तक हैं संत दरियाव जी। संत दरियाव जी, संत दरियाव जी हैं, यह रेण शाखा के प्रवर्तक हैं। संत दरियाव जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था जैतारण। जैतारण पहले पाली जिले के अंदर स्थित था, लेकिन वर्तमान में यह ब्यावर के अंदर स्थित है। ब्यावर के अंदर स्थित है। रेण जो शाखा है यह नागौर जिले के अंदर स्थित है। तीसरी इनकी शाखा है सिंहथल शाखा। सिंहथल शाखा, सिंहथल शाखा है, इसके जो प्रवर्तक हैं वह हैं हरि रामदास जी। हरि रामदास जी हैं, वह सिंहथल शाखा के प्रवर्तक हैं। सिंहथल जो शाखा है यह बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। चौथी जो शाखा है उसका नाम है खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा है, इसके प्रवर्तक संत रामदास जी। संत रामदास जी हैं, यह खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक हैं और यह शाखा है यह जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। तो इन राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख शाखाएं हैं इनके बारे में राजस्थान की एग्जाम में बार बार क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। मुख्य जो शाखा है इनकी वह शाहपुरा भीलवाड़ा में है, इनके प्रवर्तक हैं वह रामचरण जी हैं। रेण शाखा जो नागौर जिले के अंदर स्थित है, इनके प्रवर्तक संत दरियाव जी हैं। सिंहथल शाखा बीकानेर के अंदर है, इनके हरिरामदास जी। और खेड़ापा शाखा जो जोधपुर के अंदर स्थित है, इसके प्रवर्तक संत रामदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी स्थित है। तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है यह शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, जिसके प्रवर्तक श्री रामचरण जी हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वह हैं रामचरण जी। रामचरण जी हैं, इनका जो जन्म है वह टोंक जिले के अंदर हुआ था। 16 ग्राम टोंक जिले के अंदर रामचरण जी हैं, इनका जन्म है वह हुआ था। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी प्रमुख शाखाएं दे रखी हैं और एक तरफ प्रवर्तक हैं उनको दे रखा है। तो सिंहथल शाखा है, इसके प्रवर्तक हैं हरि रामदास जी। संत हरि रामदास जी हैं, यह सिंहथल शाखा के। रेण शाखा के प्रवर्तक हैं संत दरियाव जी। खेड़ापा शाखा है, इसके प्रवर्तक जो हैं वह हैं संत रामदास जी। और शाहपुरा शाखा जो मुख्य शाखा है इसके प्रवर्तक हैं संत रामचरण जी। अगला क्वेश्चन है राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहां पैदा हुए थे। तो इनका जन्म है वह सोडाडीकी टोंक के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे। तो ये थे राम स्नेही संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर बनाते हैं। राम स्नेही संप्रदाय है, इनके द्वारा अपना जो फूलडोल महोत्सव का आयोजन है वह इनके द्वारा किया जाता है और यह किया जाता है भीलवाड़ा जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। राम स्नेही संप्रदाय द्वारा जो फूलडोल महोत्सव है इसका आयोजन है वह शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इसका आयोजन है वह किया जाता है। तिथि अगर आपको पूछे तो चैत्र कर्षण एकम से 5, 1 से 5 तक फूलडोल महोत्सव है, उसका आयोजन राम स्नेही संप्रदाय द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था। तो राजस्थान के कौन से संत हैं जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो उनको जाना जाता है जाम्बोजी। जाम्बोजी हैं, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक है, इनके नाम से इनको जाना जाता है। जाम्बोजी हैं, इनका जो जन्म है यह नागौर जिले के अंदर हुआ था। पीपासर गांव नागौर जिले के अंदर जाम्बोजी हैं, इनका जन्म है वह हुआ था। इनके पिता का नाम लोहट जी था और इनकी माता का नाम हंसा देवी था। जाम्बोजी की माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था। इनके गुरु हैं, उनका नाम था गोरखनाथ।
इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। ये हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। इनका उपनाम की बात करें तो एक तो पर्यावरण वैज्ञानिक और एक इन्हें गूंगा गहला के नाम से भी उपनाम से भी जाना जाता है। ये श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। जाम्बोजी हैं वह किस भगवान के अवतार माने जाते हैं तो ये श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। जाम्बोजी हैं इनके द्वारा कितने नियम दिए गए थे तो जाम्बोजी हैं इनके द्वारा 29 नियम है वह दिए गए थे। इनके द्वारा किस संप्रदाय को बसाया गया था तो जाम्बोजी हैं इनके द्वारा बिश्नोई संप्रदाय है इसको बसाया गया था। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना है वह लोक संत जाम्बोजी द्वारा की गई थी। तो पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व पहले ही किस संत ने जान लिया था? जाम्बोजी। जाम्बोजी हैं इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के गूंगा गहला उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म है वह पिप्पासर गांव नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी था, गुरु गोरखनाथ था, श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनके कुल नियमों की संख्या 29 है और इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना है वह की थी। अगला क्वेश्चन है संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? संत जाम्बोजी हैं इनका जो जन्म स्थान है वह नागौर जिले के अंदर है, पिप्पासर गांव में। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ हैं यह जाम्बोजी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो जाम्बोजी हैं इनके पिता का नाम लोहट जी और माता का नाम हंसा देवी था। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाम्बोजी ने संबा स्थल धोरा बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन है वह करते हैं? तो जाम्बोजी हैं इन्होंने 29 नियम है वह दिए थे। 29 नियमों का पालन है वह बिश्नोई संप्रदाय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के निकट संबरा स्थल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो यह बनाया था जाम्बोजी ने। बीकानेर के निकट संबरा स्थल है, इसको अपना कर्म स्थल बनाया था जाम्बोजी ने। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है जाम्बोजी महाराज को। जाम्बोजी महाराज हैं इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक हैं? तो ये हैं जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था। संत जाम्बोजी हैं इनकी समाधि है वह कहां पर स्थित है? तो इनकी जो समाधि है यह मुकाम तालवा, इनकी जो समाधि है यह मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर इनकी समाधि है वह स्थित है। इनकी कर्म स्थली बुझे तो इनकी कर्म स्थली है वह संबा स्थल दौरा बीकानेर है। उनकी समाधि है वह मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर इनकी समाधि है वह स्थित है। इनके अन्य तीर्थ स्थलों की बात करें तो इनके अन्य तीर्थ स्थलों में जाम्बा जो राजस्थान के फलोदी जिले के अंदर स्थित है वर्तमान में, रामड़ावास है यह पिपाड़ जोधपुर के अंदर स्थित है। पिपाड़ जोधपुर के अंदर स्थित है। और जागुल है यह बीकानेर के अंदर इनका एक अन्य तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का निधन कहां पर हुआ था? तो इनका जो निधन है वह मुकाम तालवा के अंदर हुआ था जहां पर इनकी समाधि है वह बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर के अंदर हुआ। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर के अंदर समाधि ली। इनके उपदेश हैं वह सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह असत्य है। संत जसनाथ जी हैं इनका जो जन्म है यह 1482 के अंदर कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। इनके गुरु हैं उनका नाम गोरखनाथ था। इनके पिता का नाम है वह हमीर जी जाट। इनके पिता हैं उनका नाम था हमीर जी जाट।
और इनकी माता हैं, उनका नाम था रूपा दे। इनकी माता का नाम रूपा दे था और पिता का नाम हमीर जी जाट। इनके यहाँ इनका जन्म है वह 1482 ईस्वी में कतरिया सर बीकानेर के अंदर होता है। इनके गुरु हैं वे गोरखनाथ थे और जसनाथ जी संत हैं, इनसे प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी हैं, इन्होंने इनको जमीन दी थी। सिकंदर लोदी हैं, इन्होंने इनको कतरिया सर के अंदर इनको जमीन है वह दी थी। सिकंदर लोदी जो दिल्ली सुल्तान है, सिकंदर लोदी, इनके द्वारा कतरिया सर बीकानेर के अंदर इनको जमीन है वह दी गई। यहीं पर इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थान है एक, 12 वर्ष तक जो तपस्या है वह इन्होंने की थी गोरखमालिया नामक जो स्थान है, यहां पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या है वह की थी। और 1506 के अंदर कतरिया सर में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। यह कथन सत्य है। इनके द्वारा बसाया गया संप्रदाय है वह जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय है वह इन्होंने बसाया था। इनके नियमों की संख्या है वह 36 है। जाम्बोजी हैं, उनके नियमों की संख्या 29 है। जसनाथ जी हैं, इनके नियमों की जो संख्या है वह 36 है। और इनके जो उपदेश हैं वह शिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ के अंदर संग्रहित हैं। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है यह असत्य है। कतरिया सर में इन्होंने नहीं की थी, गोरखमालिया नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या है वह की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? हड़बू जी, बेंगटी गांव, फलोदी, मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बालोत्रा, तल्लीनाथ जी, पांचोटा जालोर, धन्ना जी, शिम्बुदड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है यह असत्य है। शिम्बुदड़ा जो स्थान है यहाँ पर धन्ना जी नहीं होंगे। शिम्बुदड़ा नामक जो स्थान है यहाँ पर होंगे जसनाथ जी। जसनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई थी? तो जसनाथी संप्रदाय की जो उत्पत्ति है यह बीकानेर रियासत के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र या गद्दी है? तो जसनाथी संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र या गद्दी है वह है कतरिया सर बीकानेर। इनकी जो प्रमुख पीठ है यह कतरिया सर बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या है। तो जसनाथी संप्रदाय है, इसके नियमों की जो संख्या है वह 36 है। और विश्नोई संप्रदाय है, इसके नियमों की जो संख्या है वह 29 है। अगला क्वेश्चन है, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उप पीठे हैं? तो लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर, बमलूगांव और पांचला उपपीठ हैं। यह सभी जसनाथी संप्रदाय की पीठे हैं। लिखमादेसर जो इनकी पीठ है यह बीकानेर के अंदर स्थित है। लिखमादेसर जो उपपीठ है यह बीकानेर के अंदर स्थित है। और यह किसके द्वारा? तो हांसोजी हैं, इनके द्वारा इसे स्थापित किया गया। पुनरासर पीठ है, यह भी बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर के अंदर ही स्थित है। और इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो हालोजी हैं, उनके द्वारा इस उपपीठ को स्थापित किया गया। मालासर जो इनकी पीठ है यह भी बीकानेर जिले के अंदर ही स्थित है। और इसको टोडरजी हैं, उनके द्वारा स्थापित किया गया। बमलू गांव की जो उपपीठ है यह भी बीकानेर जिले के अंदर स्थित है और इसे हारोजी हैं, इनके द्वारा स्थापित किया गया। पांचला जो सिद्धपीठ है वो इनकी नागौर जिले के अंदर स्थित है और इसे बोयत जी हैं, इनके द्वारा स्थापित किया गया। तो पांचला को छोड़कर सभी जो ये पीठे हैं यह बीकानेर जिले के अंदर इनकी उपपीठे हैं यह स्थित है। एक पांचला जो पीठ है यह नागौर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लाल नाथ जी, चोखन नाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो यह सभी संप्रदाय हैं यह जसनाथी संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जसनाथी संप्रदाय के जो प्रारंभ अनुयायी थे वे लालनाथ जी, चोखन नाथ जी, सवाई दास जी हैं यह थे।
अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? मध्यकालीन मेवात है, इसके प्रमुख संत हैं वह लाल दास जी थे। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। लाल दास जी हैं, यह मुस्लिम या मेव मुस्लिम जाति के होते हुए भी ये एक राम भक्त थे, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है वह माना जाता है। लालदास जी हैं, इनका जन्म की बात करें तो लालदास जी का जो जन्म है यह 1540 ईस्वी के अंदर धौली दूब अलवर के अंदर हुआ। धौली दूब अलवर के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। इनकी जो मृत्यु है या इनकी प्रमुख पीठ है वह नगला भरतपुर के अंदर स्थित है। नगला भरतपुर के अंदर इनकी जो पीठ है वह मुख्य पीठ है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं, मेव मुसलमान भी हैं? तो लालदासी। अभी अभी जो आरएस की एग्जाम हुई है 2 फरवरी को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था लालदास जी के बारे में कि लालदास जी अविवाहित थे। लालदास जी अविवाहित नहीं थे, ये विवाहित थे। इसमें ऑप्शन है वह गलत दे रखा था कि वे अविवाहित थे, लेकिन ये विवाहित थे। अगला क्वेश्चन है, धौली दूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? धौली दूब ग्राम के अंदर धौली दूब अलवर के अंदर जन्म हुआ था लालदास जी का, तो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। तो लालदासी संप्रदाय है यह राजस्थान में, वैष्णव संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संत लालदास खालिस्तान के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को माना जाता है? तो इनका माना जाता है नगला भरतपुर, यहां पर इनकी जो प्रमुख पीठ है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म है वह कहां पर हुआ था? तो राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है रानाबाई को। इनका जन्म है यह हरनावा, पहले यह नागौर जिले के अंदर था, लेकिन वर्तमान में यह डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। डीडवाना कुचामन के अंदर हरनावा है यह स्थित है। इनका जो जन्म है वह यहीं पर हरनावा में हुआ था। 1504 के अंदर हरनावा डीडवाना कुचामन जिले में इनका जन्म है वह होता है। इनके जो गुरु हैं उनका नाम था परशुराम है वह इनके गुरु का नाम था। इनको राजस्थान की दूसरी मीरा है वह कहा जाता है। इन्होंने 1570 के अंदर जीवित समाधि है वह हरनावा गांव के अंदर ही ली थी। अगला क्वेश्चन है, दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्या थी? तो दयाबाई और जो सहजोबाई हैं यह राजस्थान के अंदर चरणदास जी की शिष्या थी। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। चरणदास जी की शिष्या थी। चरणदास जी हैं, इनके परिचय की बात करें तो इनका जो प्रारंभिक नाम है वह था रणजीत। इनका प्रारंभिक नाम है वह रणजीत था। इनका जो जन्म है यह डेहरा अलवर के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। राजस्थान के अंदर इनकी प्रमुख पीठ पूछे तो डेहरा अलवर के अंदर स्थित है। अगर वैसे भारत के अंदर इनकी प्रमुख पीठ पूछे तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वह दिल्ली के अंदर स्थित है। राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ डेहरा अलवर में, और वैसे इनकी प्रमुख पीठ पूरे भारत में दिल्ली के अंदर इनकी पीठ है वह स्थित है। चरणदास जी हैं, इनकी जो पूजा है यह निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों के अंदर की जाती है। इनकी 2 शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। चरणदास जी हैं, इनके नियमों की संख्या की बात करें तो इन्होंने 42 नियम है वह दिए थे। जाम्बो जी के 29 नियम, जसनाथ जी के 36 नियम, और जो चरणदास जी हैं इनके नियमों की संख्या थी 42। अगला क्वेश्चन है, संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये राजस्थान के अलवर जिले के अंदर डेहरा में इनका जन्म है वह हुआ था। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली के अंदर।
राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ पूछे तो अलवर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं किस संत की हैं? तो ये सभी रचनाएं हैं, यह हैं चरणदास जी की। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। संत चरणदास जी हैं, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो ज्ञान सौरोदय भी इनकी एक रचना है। ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर और भक्ति सागर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चरणदास जी की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय है, इसका प्रमुख धार्मिक स्थल कहां पर स्थित है? तो प्रमुख धार्मिक स्थल है वह नाथद्वारा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नाथद्वारा राजसमंद के अंदर वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वह स्थित है। प्रमुख धार्मिक स्थल पूछे या प्रमुख पीठ की बात करें तो यह नाथद्वारा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। द्वारिकाधीश, श्रीनाथ जी, मथुरादास जी, गोविंद देव जी। तो इसमें द्वारिकाधीश जी जो हैं यह कांकरोली राजसमंद है। वल्लभ संप्रदाय की ये पीठों के नाम हैं, और एक तरफ जो इनके प्रवर्तक हैं उनके नाम हैं। तो द्वारिकाधीश जी हैं, इन्होंने कांकरोली राजसमंद के अंदर। श्रीनाथ जी हैं, इन्होंने नाथद्वारा के अंदर। मथुरादास जी हैं, इन्होंने कोटा के अंदर। और गोविंद देव जी हैं, इन्होंने जयपुर के अंदर वल्लभ संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठों की है वह स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो राजस्थान के अंदर रामानंद के शिष्य थे 2, धन्ना जाट और पिप्पा जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। संत रामानंद जी हैं, ये हिंदी माध्यम में उपदेश देने वाले प्रथम संत थे। रामानंद जी हैं, यह हिंदी माध्यम के अंदर उपदेश देने वाले प्रथम संत थे। इनके टोटल 12 शिष्य थे। इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो रैदास जो मीरा के गुरु थे वे इनके शिष्य थे। कबीर, धन्ना और पिप्पा, संत पिप्पा हैं, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, संत रैदास का जन्म स्थान है। संत रैदास हैं, इनका जो जन्म है वह बनारस के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। संत रैदास हैं, यह मीरा के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, संत भूरी भाई अलख का कार्य क्षेत्र था। संत भूरी भाई अलख हैं, इनका जो जन्म है यह उदयपुर के अंदर हुआ था, और ये निगुण और सगुण दोनों भक्ति परंपरा हैं इनका इन्होंने समर्थन किया था। तो इनका कार्य क्षेत्र है वह मेवाड़ रहा था। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पिता का नाम क्या था? मीराबाई है, इनके पिता का नाम है वह था रतन सिंह है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। मीराबाई हैं, इनका जो जन्म है यह कुड़की ग्राम के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। कुड़की ग्राम जैतारण तहसील के अंदर, जैतारण तहसील है ये वर्तमान में ब्यावर जिले के अंदर स्थित है। पहले यह पाली जिले में था लेकिन वर्तमान में ब्यावर जिले के अंदर यह स्थित है। तो इनका जो जन्म है वह कुड़की ग्राम जैतारण तहसील ब्यावर के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और इनके पति का नाम था भोजराज। इनके पति का नाम भोजराज था जो राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। भोजराज हैं, यह राणा सांगा के बड़े बेटे थे। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई खालिस्तान सदी की कवियत्री थी। तो मीराबाई हैं, यह 16वीं सदी, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, 16वीं सदी की कवियत्री थी। अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इस हिसाब से तो पाली होगा, लेकिन वर्तमान में यह ब्यावर जिले के अंदर इनका जो जन्म स्थान है वह स्थित है।
पहले इनका जन्म है यह नागौर परगने के अंदर हुआ था, बाद में पाली को जिला बनाया गया, तो पाली और अब वर्तमान में ब्यावर जिला है, यहाँ पर इनका जन्म स्थान कुड़की है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ था, तो मीरा का विवाह वह भोजराज के साथ, राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज हैं, इनके साथ मीराबाई का विवाह वह हुआ था। अगला क्वेश्चन है मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था। मीरा है, इन्होंने जो अपना अंतिम समय है यह द्वारका के अंदर बिताया था। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है दासी मत का संबंध किससे है। मीराबाई है, इन्होंने एक पंथ बसाया था, संप्रदाय बसाया था जिसका नाम है दासी, इसे मीरा दासी संप्रदाय भी कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी रूषणु की रचना की थी। सत्यभामानु रूषणु की रचना है वह मीराबाई द्वारा की गई। मीराबाई द्वारा की गई रचनाओं की बात करें तो इन्होंने गीत गोविंद पर टीका लिखी, गीत गोविंद है इस पर एक टीका लिखी इन्होंने। राग गोविंद है, इसकी रचना इनके द्वारा की गई। पदावली है, यह इनकी एक प्रमुख रचना है। नरसी जीरो मायरो है, यह इनकी रचना है। नरसी जो मायरो जो रचना है यह रत्ना खाती की है, लेकिन यह मीराबाई के निर्देशन में ही इनके द्वारा यह रचना है वह की गई थी। सत्यभामाजी रूषणु ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। नरसिंहबाई मायरो है, यह रत्ना खाती की रचना है, लेकिन मीराबाई के निर्देशन में ही इनकी यह रचना इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना मीराबाई की है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पदावली। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे। तो राजस्थान के संत पीपाजी हैं, यह संत पीपाजी हैं, इनका जो मूल नाम था वह था प्रताप सिंह खींची और ये गागरोन के शासक थे। गागरोन झालावाड़ है यहाँ के ये शासक थे। इसके बाद में ये रामानंद जी के शिष्य बन जाते हैं और इनकी गुरु मंडली के अंदर ये सम्मिलित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है। संत पीपा है, इन्होंने इनके अनुसार मोक्ष का साधन है वह भक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। संत पीपाजी हैं, इनका जो जन्म है वह गागरोन के अंदर हुआ था 1425 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गागरोन के राजपूत शासक थे, तो ये थे संत पीपाजी। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है संत पीपाजी की गुफा कहां पर स्थित है। संत पीपाजी की जो ये गुफा है यह झालावाड़ के अंदर स्थित है। इनकी जो ये गुफा है यह झालावाड़ के अंदर स्थित है। गागरोन झालावाड़ के अंदर इनकी जो गुफा है वह स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। गागरोन झालावाड़ के अंदर इनकी गुफा है वह स्थित है। इनके मंदिर की बात करें तो इनका जो मंदिर है यह बालोतरा जिले के अंदर इनका जो मंदिर है यह स्थित है, लूनी नदी के किनारे। संत पीपाजी हैं, इनको जो दर्जी समाज है या दर्जी समुदाय है, इनका आराध्य देव है वह माना जाता है। दर्जी समुदाय का आराध्य देव है वह संत पीपाजी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बने। तो राजस्थान के 2 संत थे, धन्ना और पीपाजी। पीपाजी हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के वे कौन से संत हैं जो रामानंद जी के शिष्य बने और पहले शासक थे, तो वो होंगे संत पीपाजी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और रामानंद जी के शिष्य बने थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। संत धन्ना है, ये राजस्थान को छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद जी के शिष्य है वह बन गए थे। संत धन्ना है, इनका जन्म है वह जाट परिवार के अंदर होता है। जाट परिवार के अंदर इनका जन्म है वह धुवन गांव टोंक के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था।
अगला क्वेश्चन है संत धन्ना का जन्म किस जिले के अंदर हुआ था? तो संत धन्ना का जन्म है यह दोन गांव टोंक के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के कबीर हैं वह दादू दयाल जी को कहा जाता है। दादू दयाल जी से राजस्थान की एग्जाम में बार बार क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। दादू दयाल जी हैं, इनका जन्म है वह अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ। अहमदाबाद गुजरात के अंदर इनका जन्म है वह 1544 के अंदर होता है। उसके बाद ये नारायणा जयपुर है, इसको अपनी कर्म स्थली है वह बनाते हैं। दादू दयाल जी हैं, इनके जो सत्संग स्थल हैं उनको कहा जाता है अलख दरीबा कहा जाता है। इनके जो उपदेश हैं उनको दादूवाणी कहा जाता है। और दादूपंथी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं ये मिलने पर सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। सत्य राम कहकर अभिवादन है वह ये आपस में करते हैं। अगला क्वेश्चन है दादूपंथ की मुख्य गद्दी कहां पर स्थित है? तो दादूपंथ की मुख्य जो गद्दी है यह है नारायणा जयपुर के अंदर भेराना पहाड़ी पर इनकी जो मुख्य गद्दी है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है दादूजी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? तो दादूजी का पार्थिव शरीर है इसको ऑप्शन नंबर 3 से होगा। दादूखोल भेरानी पहाड़ी पर है। इनकी जो मुख्य समाधि है वह भेरानी पहाड़ी पर स्थित है, नारायणा जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दादूपंथ से संबंधित नहीं है? अर्णभवाणी, अलख दरीबा, दादूखोल, नैरेणा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अर्णभवाणी जो वाणी है यह इससे संबंधित नहीं है। अलख दरीबा जो दादू दयाल जी के सत्संग स्थल हैं उनको कहा जाता है। दादूखोल इनकी जो समाधि स्थल है बेरानी पहाड़ी पर उसे कहा जाता है। नैरेणा है या ये इनका प्रमुख कर्म स्थली है वह रहा था जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है दादूपंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं। दादूपंथ के जो सत्संग स्थल हैं उनको अलख दरीबा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? काया बेली जो ग्रंथ है इसकी जो रचना है वह दादू दयाल जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। दादू दयाल जी के अन्य ग्रंथों की बात करें तो इनके अन्य ग्रंथों में परिचय का अंग कायाबेली हो गया इनका प्रमुख ग्रंथ है। संत गुण सागर, नाममाला, दादू जन्म लीला पर्ची ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित हैं? तो यह दादू जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, संत रज्जब जी, गरीबदास जी, माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ है? तो यह सभी जो हैं यह दादू पंथ से संबंधित हैं। दादू जी के ये प्रमुख शिष्य थे। दादू जी के प्रमुख टोटल 152 शिष्य थे दादू जी के। इसमें से 52 शिष्य जो प्रमुख थे वे 52 स्तंभ कहलाते थे। 52 स्तंभ या थांबे है वह इनको कहा जाता था। इनमें 2 शिष्य हैं वह प्रमुख थे, सुंदरदास जी और रज्जब जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रज्जब जी, लालदास जी। लालदास जी हैं ये इनके शिष्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? रज्जब वाणी जो पुस्तक है यह दादू पंथी संप्रदाय है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। रज्जब वाणी और सर्वंगी ये 2 ग्रंथ हैं। ये दादू जी के एक शिष्य हैं रज्जब जी इनके ये ग्रंथ हैं दोनों के दोनों। रज्जब जी हैं ये विवाह के लिए जा रहे थे। ये सांगानेर जयपुर के हैं। सांगानेर जयपुर है
यहाँ इनका जन्म है वह हुआ था। रज्जब जी हैं ये अपनी शादी के लिए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर वे इनके शिष्य बन गए और ये जीवन भर हैं वह दूल्हे के भेष में ही रहे थे। इनके दो ग्रंथ हैं, रज्जब वाणी और सर्वंगी, दो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत थे रज्जब जी। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दादू पंथ जो है इसकी प्रमुख 5 शाखाएं हैं। इनकी प्रमुख 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा है खालसा शाखा। खालसा जो शाखा है यह दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद इन्हीं के जो पुत्र थे गरीबदास जी हैं, इनके द्वारा चलाई गई थी खालसा शाखा। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वह नारायणा जयपुर। दूसरी शाखा है नागा शाखा। नागा शाखा जो है इसके प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। नागा शाखा जो है इसके प्रवर्तक हैं वह सुंदरदास जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सत्य होगा। तीसरी इनकी शाखा थी उत्तरादे व स्थानदारी। इस शाखा के जो प्रमुख संस्थापक थे वे थे बनवारी दास जी। ये जो उत्तरादे या स्थानदारी शाखा है इसके अंदर जो इनके शिष्य थे वे राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भारत के अंदर चले गए थे। एक इनकी शाखा है विरक्त शाखा है। इसमें जो गुम्मक्कड़ दादूपंथी हैं वे गृहस्थियों को उपदेश देते हैं, वे इनके अंदर आते हैं। एक इनकी शाखा है खाकी। ये 5 इनकी प्रमुख शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है दादू दयाल जी के निधन के पश्चात दादूपंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? इनकी मृत्यु के बाद जो दादूपंथ का उत्तराधिकारी है वह नियुक्त किया गया था ऑप्शन नंबर 2 गरीबदास जी को। इनके जो बड़े पुत्र हैं इन्हें दादूपंथ का उत्तराधिकारी है वह नियुक्त किया गया था। गरीबदास जी हैं, इन्होंने एक उपशाखा खालसा की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? तो यह है ढूंढाड़ी भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। मुगल सम्राट अकबर हैं, इनकी मुलाकात दादू दयाल जी से 1585-86 के अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर हुई थी। और यह मुलाकात करवाने का जो श्रेय है वह आमेर के राजा थे भगवंत दास है, इनको जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक नामक कृतियां का संबंध किस संत से है? तो ये सभी ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक ये सभी जो कृतियां हैं यह है सुंदरदास जी की। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। सुंदरदास जी हैं, इनका जन्म दौसा जिले के अंदर हुआ था। इनका जन्म है वह दौसा जिले के अंदर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वह ज्ञान समुद्र, बावनी, रामसी अष्टक, पीर मुरीद अष्टक। एक इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है जो पूछी जाती है सुंदर विलास, सुंदर सागर, सुंदर सार, सवैया 12 अष्टक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद जी हैं यह दादू दयाल जी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? नाथ संप्रदाय है इसके जो केंद्रीय मठ की जो स्थापना है यह जोधपुर के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो जोधपुर के अंदर जो महामंदिर है यह नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? अणुव्रत आंदोलन का जो सूत्रपात है यह आचार्य तुलसी जी द्वारा किया गया और यह किया गया था 1949 में। ऑप्शन नंबर 4 है यह सत्य होगा। आचार्य तुलसी जी हैं, इनका जो जन्म है यह लाडनू
लाड़नू डीडवाना कुचामन जिले के अंदर इनका डीडवाना कुचामन जिले के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। इन्होंने अणुव्रत आंदोलन की जो शुरुआत है यह सरदार सर चुरू से 1949 के अंदर की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माऊ जी के द्वारा स्थापित किया गया था? संत माऊ जी हैं, इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। संत माऊ जी हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन है वह बहुत बार पूछा जाता है। संत माऊ जी का जो जन्म है यह सांवला गांव डूंगरपुर के अंदर हुआ था। सांवला गांव डूंगरपुर के अंदर संत माऊ जी है, इनका जन्म है वह हुआ था और इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना है वह की थी। अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो चोपड़ा नामक की ग्रंथ रचना है यह संत माऊ जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संत माऊ जी का जन्म स्थल डूंगरपुर के सांवला गांव के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, माऊ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? निष्कलंकी कल्कि अवतार या निष्कलंकी अवतार है वह मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह है चैतन्य संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो 13 पंथ है उसके प्रवर्तक कौन रहे थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, भिखण जी। आचार्य भिखण जी हैं, इन्होंने 13 पंथ की स्थापना है वह की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 13 पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था? तो शैव परंपरा का निर्वहन करता था गुहिल वंश। गुहिल वंश है यह शैव परंपरा का निर्वहन करता था। राजस्थान के अंदर लकुली संप्रदाय, शैव जो संप्रदाय है इसको लकुली संप्रदाय भी बोला जाता है, लकुली संप्रदाय भी बोला जाता है या पाशुपत संप्रदाय भी बोला जाता है। तो राजस्थान के अंदर इनका मंदिर है वह एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी का जो मंदिर है यह इस संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इसका निर्माण है वह बप्पा रावल द्वारा करवाया गया था। तो उदयपुर के जो महाराणा हैं, जो गुहिल वंश के महाराणा थे, ये शैव परंपरा का निर्वहन है वह करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? तो निम्बारक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है यह सलेमाबाद के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी परशुराम देव ने। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म में निम्नांकित संप्रदायों में राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, चैतन्य संप्रदाय है यह सबसे कम लोकप्रिय रहा था। अगला क्वेश्चन है, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध है वह किस संप्रदाय से है? तो यह है गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, निरंजनी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय है यह गाडा के अंदर, परनामी जो संप्रदाय है यह पन्ना के अंदर, गुद्दड़ संप्रदाय है यह दांतड़ा के अंदर और राम स्नेही संप्रदाय है यह शाहपुरा के अंदर इनकी पीठें हैं वह स्थित है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो निरंजनी संप्रदाय जो है इनके संस्थापक है वह हरिदास जी थे। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। संत हरिदास जी हैं, इनका जन्म है वह डीडवाना कुचामन जिला कापड़ोद डीडवाना कुचामन जिले के अंदर संत हरिदास जी हैं, इनका जन्म है वह हुआ था। संत हरिदास जी हैं यह पहले डकैती का कार्य करते थे, लेकिन किसी महात्मा के संपर्क में आने पर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और एक ये संत बन गए और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना है वह की। अगला क्वेश्चन है, मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो यह है किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो यह है हरिदास जी। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, भक्त कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? भक्त कवि कर्माबाई हैं, यह राजस्थान के नागौर की निवासी थी। लेकिन वर्तमान के अंदर बात करें तो भक्त कवि कर्माबाई हैं, इनका जन्म है वह कालवा गांव मकराना वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आ गया है। तो यह आगे क्वेश्चन पूछे तो नागौर, पुराने जिलों के अनुसार पूछे तो नागौर, वरना डीडवाना कुचामन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय या प्रमुख मंदिर पीठ असंगत युगम है? अलख्या संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, निरंजनी संप्रदाय गाडा गांव डीडवाना, लालदासी संप्रदाय धोड़ीदूब अलवर, गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। तो अलखिया जो संप्रदाय है यह बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित नहीं है। अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है यह बीकानेर के अंदर स्थित है। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यह बीकानेर के अंदर स्थित है। और जो स्वामी लालगिरी हैं, इनके द्वारा इनकी पीठ की स्थापना है वह की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो यह की थी कृष्णदास पयहारी। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलदा जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कृष्णदास पयहारी। अगला क्वेश्चन है, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश हैं वह किस ग्रंथ के अंदर संग्रहित हैं? प्रणामी संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं यह कुजलम स्वरूप ग्रंथ के अंदर स्थित है। प्रणामी संप्रदाय जो है इनके संस्थापक कौन थे? प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक थे प्राणनाथ जी हैं, यह प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वह अग्रदास जी थे। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के नरसिंह के नाम से जाना जाता है कवि दुर्लभ को। संत कवि दुर्लभ जी हैं, इनको राजस्थान का नरसिंह है वह कहा जाता है। इनका जन्म है वह वागड़ क्षेत्र के अंदर हुआ था। वागड़ क्षेत्र के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। और इनका कार्य स्थली है वह बांसवाड़ा और डूंगरपुर था। बांसवाड़ा व डूंगरपुर है इनकी वह कार्य स्थली रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचायक होते हैं? तो यह रावल जोगियों का परिचायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान उपनाम से जाना जाता है हमीद उद्दीन नागौरी हैं, इनको सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी हैं, इनका जन्म है वह दिल्ली के अंदर हुआ था। और इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था सुवाल गांव नागौर को। सुवाल गांव नागौर है, इसको राजस्थान के अंदर इन्होंने अपनी कर्मस्थली है वह बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? तो सुल्तान ए तारकिन की जो उपाधि है वह शेख हमीदुद्दीन नागौरी को प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो शेख हमीदुद्दीन है, इनके द्वारा सुवाल गांव नागौर के अंदर इन्होंने अपना केंद्र बनाया और शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार है वह किया था। अगला क्वेश्चन है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी हैं, यह चिश्ती सिलसिले से थे। अगला क्वेश्चन है, काजी हमीदुद्दीन सुहावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था नागौर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था हजरत शेख उस्मान हारूनी। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है जसनाथ जी हैं, इनकी जो प्रमुख पीठ है यह कतरियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। शीतला माता चाकसू जयपुर के अंदर है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। जाम्बोजी मुकाम तालवा नोखा बीकानेर, जीन माता रेवासा सीकर। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय दे रखे हैं उनकी प्रमुख पीठ गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। नवल संप्रदाय जोधपुर के अंदर। चरणदासी संप्रदाय है, ये इसकी प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर। अलखिया संप्रदाय बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है संत दे रखे हैं और उनका जन्म स्थान
संत दे रखे हैं और उनका जन्म स्थान है वह दे रखा है। सबसे पहले हैं रामदास जी, जसनाथ जी हैं, इनका जन्म है यह कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। दरियाव जी हैं, इनका जन्म है वह जैतारण पाली, लेकिन वर्तमान में जैतारण है यह ब्यावर जिले के अंदर स्थित है। तो के अंदर तीन एक ही ऑप्शन में है, तो ए में 4 हो जाएगा। रामदास जी, बिकमकोर चरणदास जी, डेहरा अलवर के अंदर इनका जन्म है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली हैं, यह गागरोन। मौलाना जियाउद्दीन है, यह जयपुर। शेख नजमुद्दीन है, यह फतेहपुर। और शेख बाबा इसहाक हैं, यह खाटू।